जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है अनचाहा बच्चा। सुनीता और राजीव की शादी को 4 साल हो गए हैं। उनकी लव मैरिज थी जो कि घर वालों ने अरेंज कर दी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दोनों ही जॉब करते थे। वो सुबह साथ में उठते और सुनीता घर का काम करने में लग जाती। राजीव भी उसकी थोड़ी मदद कर देता। फिर दोनों तैयार होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते। शाम को वो कुछ प्यार भरे पल साथ में बिताते। दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो कभी बच्चा प्लान नहीं करेंगे। अब पता नहीं ये क्यों था। आजकल के कपल, खासकर वर्किंग लेडीज़, ऐसा डिसीजन क्यों लेती हैं समझ में नहीं आता। शायद वो अपने आप को फ्री रखना चाहती होंगी या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छे से बीत रही थी। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि भगवान ने उनकी लाइफ में कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन उनके घर की बेल बजी। राजीव ने उठकर दरवाज़ा खोला। उनके घर के बाहर एक टोकरी में एक छोटा सा बच्चा था। राजीव ने देखा कि बाहर कोई नहीं है, बस वो टोकरी ही थी। तो उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसने सुनीता को आवाज़ लगाई। सुनीता भी अचंभे में पड़ गई कि उसके घर के सामने कौन इस बच्चे को रख के गया है। लेकिन फिर भी उन दोनों ने बिना देरी किए उस बच्चे को उठाया और सीधा पहुंचे पुलिस स्टेशन में। उन्होंने उन पुलिस वालों को सारी बात बताई। पुलिसकर्मी ने उनकी रिपोर्ट लिखी और कहा कि आप इस बच्चे को कुछ दिन अपने पास रखिए। जब इसके माता पिता के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। सुनीता ने कहा कि सर, मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। मैं जॉब करती हूँ और मुझको थोड़ा भी समय नहीं मिलता। तब उस पुलिसकर्मी ने कहा कि कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही इसके माता पिता का पता चलेगा हम इसको वैसे ही लेने आ जाएंगे। सुनीता को उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर वो दोनों घर आ गई। राजीव ने सुनीता को कहा कि तुम कुछ समय के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। सुनीता ने कहा ठीक है राजीव। अब राजीव अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुनीता उस बच्चे को संभालने में लग गई। वैसे ही रात को उस बच्चे ने उन दोनों की नींद तो खराब कर ही दी थी। सुनीता ने अपनी बहन से बात की और उसको सारी बात बताई। वो अपनी बहन से सब कुछ शेयर करती थी। उसने सबसे पहले बच्चा ना करने की बात अपने बहन को ही बताई थी। उसकी बहन ने सुनीता को समझाने की बजाय उसका साथ देते हुए सुनीता को कहा कि उसकी जो मर्जी हो वो वही करे। सुनीता की बहन ने उसको सब कुछ बताया जो कि एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। सुनीता उस बच्चे को साथ लेकर पास के मार्केट में गई और वहाँ से वो सारे सामान लेकर आ गई। कुछ दिन बीते। सुनीता और राजीव फिर पूछने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उस बच्चे के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिसकर्मी ने उनको फिर से कहा कि जब उसके परिवार के या किसी रिलेटिव के बारे में पता चलेगा वैसे ही हम आपको कॉल करके बता देंगे। फिर वो वापस घर आ गई और सुनीता घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करने लगी। अब सुनीता को उस बच्चे से थोड़ा लगाव होने लगा था। थोड़े से दिनों में ही वो उसके बहुत करीब आ गई थी। उस बच्चे को वो बाबू कहते थे। शाम को जब राजीव वापस आता तो वो भी बाबू के साथ खेलता था। राजीव को भी उस बच्चे से थोड़ा लगाव हो गया था। उस अनचाहे बच्चे ने सुनीता के मन में ममता का बीज बो दिया था। आज 15 दिन बाद राजीव और सुनीता के घर की घंटी फिर से बजी। जब राजीव ने दरवाज़ा खोला उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के पीछे कुछ पुलिसकर्मी भी थे। उस लड़की ने बताया कि वो बाबू की माँ है। उस दिन उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, इस वजह से उसने अपने बच्चे को तुम्हारे घर के बाहर रख दिया था। लेकिन मेरे वापस आने के पहले ही उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने अड्डे पर ले जाकर बांध दिया। आज पुलिस ने मुझे और बहुत सी लड़कियों को बचाया तो मैंने सीधा अपने बच्चे के बारे में बताया और इनको यहाँ ले आई। उसके बाद उसने बाबू को मांगा तो हमारा मन उसको बच्चा नहीं देना चाहता था, लेकिन कानून के आगे हम मजबूर थे और मजबूरी में हमें बाबू को उस लड़की को देना पड़ा। उस दिन के बाद कई दिनों तक हमें बाबू की याद आ रही थी। सुनीता ने कहा कि राजीव, मुझे भी अपना बाबू चाहिए। तब राजीव ने कहा कि वो उसका बेटा है, उसे हम चाहकर भी नहीं रख सकते। सुनीता ने कहा कि मैं अपने बाबू की बात कर रही हूँ। राजीव ने कहा पर तुम तो बच्चा नहीं चाहती थी, तो अब क्या हुआ? सुनीता ने कहा कि अब मुझे मेरा बाबू चाहिए। 1 साल बाद सुनीता और राजीव के भी एक बच्चा हुआ जिसको वो बाबू ही कहते थे। अब उनकी अधूरी फैमिली पूरी हो गई। कैसे एक अनचाहे बच्चे ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। अक्सर ज़िंदगी में जो घटनाएं अचानक होती हैं
जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। अक्सर वही घटनाएं हमें या तो बहुत खुशी देती हैं या बहुत दुख देती हैं, और यही घटनाएं हमें जीवन में हमें सिखाती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।